हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गैस यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक को। अगर आप इस स्टॉक में होल्डिंग है तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे एंड आगे चार्ट पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं और आगे क्या हो सकता है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आपको पता है हम डेली बाई डेली अदानी ग्रीन को एनालिसिस करते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन की लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो अदानी ग्रीन एनर्जी जब मार्केट क्लोज होने को जा रहा था लगभग 5% गिरकर 45 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन सेटल होते होते देखोगे लगभग 5.5% की गिरावट के साथ 50 अंक की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग आई है। एक बहुत बड़ी गिरावट थी। आप सभी लोगों को शायद मालूम पड़ चुका होगा गिरावट क्यों थी, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स रिकॉर्ड गिरावट पर ओपनिंग हुई थी। हालांकि फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगा जो अदानी के स्टॉक हैं वो रिकवर करें, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी सुबह के टाइम ओपनिंग इतनी खतरनाक हुई थी, इतनी बुरी तरह से हुई थी। अदानी ग्रुप के स्टॉक 70, 80 ओपनिंग कर रहे थे नीचे अंक, बट रिकवर भी किए। एंड रिकवर करने के साथ साथ इंडेक्स भी रिकवर किए हमारे। और देखते हैं, देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा सभी भाइयों को, प्लीज़ पेशेंस बना के रखना, लॉस बुक बिल्कुल मत करना। ये समय आता है और निकल जाएगा बहुत ही जल्दी। एंड देखते हैं 10 तारीख तक क्या होता है। 10 तारीख यानी कि 10 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखोगे 50 अंक गिरकर यहाँ पर आपका स्टॉक सेटल हुआ है 50 अंक की गिरावट के साथ। यहाँ पर 5.5% की गिरावट, एक बड़ी गिरावट थी अदानी ग्रीन में। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखोगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है कि इसके ऑलरेडी टूट चुके ऊपर के, हालांकि वो टूटने नहीं चाहिए थे। बट देखो जब इंडेक्स इतना गैप डाउन ओपनिंग होगा तो सारे के स्टॉक हैं वो करेक्शन में आएंगे। रिलायंस जैसे हैवी स्टेज, टाटा मोटर ऑलरेडी जो स्टॉक करेक्शन में थे उनकी तो धूल बिखर चुकी है। आपने शायद देख लिए होंगे आज सारे के सारे स्टॉक जितने भी मार्केट में एक से एक धुरंधर स्टॉक हैं, सारे के सारे यहाँ पर रिकॉर्ड गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे, हालांकि वो भी मार्केट के साथ रिकवर किए। अब जो सपोर्ट निकल के आता है वो काफ़ी दूर है, 840 के करीब है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की देने की कोशिश करेगा। हालांकि आपका स्टॉक है, अगर मार्केट में अप मूव मिलता है तो वहाँ तक जाएगा नहीं, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टॉक आपका काफ़ी मजबूत है, पेशेंस बना के रखें। कोई भी गिरावट आती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इंडेक्स के साथ हम दोबारा से रिकवर भी होंगे। इंडेक्स अगर गिरता है तब अदानी ग्रुप गिरता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पेशेंस बना के रखें। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ अगर आपके पास पेशेंस है तो आप अपने पोर्टफोलियो को भूल जाओ, देखो मत। 1 से 1.5 साल का व्यू है, आपका स्टॉक आपको 2000 प्लस दिखाई देगा। वेट एंड वॉच करें अगर आपके पास पेशेंस है तो। आगे यहाँ पर देखोगे अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक हैं। अदानी ग्रीन 5.5% की गिरावट, अदानी सोल्यूशन 5.25% की गिरावट, अदानी इंटरप्राइज देखोगे 5.5% की गिरावट, 121 अंक गिरकर बंद हुआ है। अदानी टोटल गैस काफ़ी रिकवर हुआ, लगभग 3.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 21 अंक गिरकर बंद हुआ है। हालांकि ये स्टॉक पे काफ़ी ऑलरेडी नीचे भी था। अच्छी बात है, लोगों को शायद इसमें डर बहुत कम लगा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता चला नहीं है अदानी टोटल गैस, जिसके चलते फिर भी ठीक ठाक गिरावट है, क्योंकि इंडेक्स के साथ अदानी ग्रुप के और स्टॉक के मुकाबले काफ़ी मजबूत था आज की डेट में। अदानी पोर्ट देखोगे 3.25 से 3.5% के बीच में यहाँ पर इसमें गिरावट हुई। अदानी पावर आपको दिखाई देगा 4.5 से 4.5% के बीच में गिरावट है, बट ये काफ़ी रिकवर कर चुका था आज की डेट में। वैसे सुबह के टाइम आप देखते बहुत बड़ी गिरावट थी, इसकी डबल जैसे आप देखोगे 22 अंक गिरकर सेटल हुआ है। 22 दूनी 44 अंक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, बट शाम के दौरान ये रिकवर किया पूरी तरह से। तो जिनके पास अदानी पावर है वेट एंड वॉच करें, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जितना नीचे मिल सके अदानी पावर मौका आपके पास, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, ऑलरेडी करेक्शन में है। अब यहाँ से करेक्शन आता है तो आप बाय करके रख सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अदानी पावर और ये एफएनओ में भी शामिल नहीं है, कभी भी बड़ी तेज़ी कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें ट्रेडर नहीं आते हैं। अब आगे यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 742 अंक गिरकर सेटल हुआ है, जो कि 3.25% के करीब गिरावट थी। सेंसेक्स देखोगे 3% के करीब गिरावट, 2226 अंक गिरकर बंद हुआ है। एंड वही बैंक निफ्टी की बात करें 3.25% के करीब गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में भी। अब आगे क्या होगा देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इंडेक्स आपको पता है गिरावट रीजन था। यूएस मार्केट में एक बड़ी करेक्शन थी और हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट संकेत बहुत ज़्यादा खराब थे। एंड यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो मैंने कल की डेट में अपलोड की थी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपने ये वीडियो देख ली होगी और आप तक पहुंच गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो थंबनेल को, अदानी ग्रुप में कल हो सकती है बड़ी गिरावट, चीन भी लगाएगा जवाबी टैरिफ। तो हमने कल ही संकेत दे दिए थे और सब कुछ डिस्कस किया था, और हमने आपको ये भी बताया था
कि आपको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ी गिरावट आएगी तो इंडेक्स के साथ ही रिकवर हो जाएगी। हमने सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हमने दे दी थी। कल की डेट में बड़ी गिरावट हो सकती है, बट हालांकि आप सभी लोग कह सकते हैं कि भाई कल तो मौका ही नहीं था, मार्केट ही नहीं खुला था। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन हमारा काम था, हमने इसलिए आपको संकेत दे दिए थे कि बड़ी गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि हम भी जवाबी टैरिफ लगाने वाले हैं, जो कि 34%। यहाँ पर देखोगे एफ में तो सब कुछ खत्म है, दिखाई दे रहा है। एफ कहता है कि ऊपर जाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन नीचे जाने में कभी भी हम गिर सकते हैं, क्योंकि नीचे देखोगे आप ट्रेडर काफ़ी कम है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कोई भी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ, 840 के करीब सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा चार्ट पैटर्न पर। हालांकि अगर मार्केट कल रिकवर करता है, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो लगातार मार्केट को बूस्टर डोज देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अब उन्होंने जो फैसला लिया है वो अपना फैसला सही भी बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, अब देखो सही तो हर कोई बताएगा, क्योंकि उनसे जो गलती हो चुकी है वो हो चुकी, बट वो अपनी गलती नहीं मानेंगी। दूसरी बात, वो बूस्टर डोज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो फेड चेयरमैन है, उनसे उन्होंने गुहार लगाई है कि जो ब्याज दरें हैं उनमें कटौती की जाए 100 बेसिस अंक की, 100 पॉइंट की। तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। अगर कटौती होती है तो एक वो बूस्टर डोज मिलेगा। हालांकि एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अब बूस्टर डोज काम नहीं आएगा, कुछ दिन के लिए गिरावट रह सकती है। अगर वहाँ के मार्केट रिकवर भी करते हैं तो 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना बहुत चालाक और तेज है, क्योंकि चाइना ने सोच समझ कर ये डेट रखी है। तो चाइना ने डायरेक्टली कहा है, अगर चाइना चाहता तो तुरंत ही जवाबी टैरिफ लगा सकता था, बट चाइना ने एक डायरेक्टली कहा है, हम 10 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अगर बूस्टर डोज अमेरिका को मिल भी जाता है, फिर भी बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने कहा है हमारी जो नज़र है इस चीज़ों पर बनी हुई है और इंडियन मार्केट में ज़्यादा फॉल नहीं आएगा। और हमारे जो बिजनेसमैन हैं इंडिया के एक्सपोर्ट वाले, हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत है इंडिया के लिए। अब आगे यहाँ पर आज की परफॉर्मेंस की बात करें, 850 का इसका लो था। टुडे की हाई की बात करें, 891 का हाई था, लेकिन आप देखोगे बीच में से भी ज़्यादा ऊपर की साइड यहाँ पर क्लोजिंग आई है, अच्छी बात है। टुडे का लो देखोगे 850, बहुत खतरनाक गिरावट थी। सुबह के टाइम ओपनिंग ही खतरनाक थी, तो मैंने इसलिए कहा हम रिकवर हो गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम की बात करें, 33,17,107 का वॉल्यूम आया है। आज बहुत सारे लोग पैनिक में डर के मारे चले गए होंगे। ये बहुत बुरा पैनिक था और हाहाकार मचाता। रीज़न ये भी था कि चाइना ने ऐसी डेट रखी है, अभी भी और गिरावट हो सकती है यूएस में, बट हमारे मार्केट कब संभलेंगे वो कह नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड आज की क्वांटिटी ट्रेड की बात करें, एनएससी की वेबसाइट पे देखोगे 29,53,000 से यानी कि 30 लाख के करीब क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवरी देखोगे 6,77,976। सोचो, इतनी ट्रेड होने के बाद भी किसी ने डिलीवरी नहीं उठाई है। ओनली 6 लाख की डिलीवरी उठी, 6,77,000। पता, लोगों में डर है। लोगों में डर इसलिए है कि किसी को नहीं मालूम कि अभी कितनी गिरावट हो सकती है, क्योंकि इधर चाइना भी घोषणा कर चुका है और हमारी इंडियन मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। हम अपने दम पर नहीं चल पाते कभी कभी, जबकि वित्त मंत्री ने घोषणा भी कर दी कि हमारा इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अब यहाँ पर देखोगे इंट्राडे का चार्ट है, आज तो हालांकि लाल ही लाल है, कोई भी आपको ग्रीन या लाइन नहीं दिखाई देगी। अब बहुत सारे भाइयों का सवाल होगा आगे क्या करें। सबसे पहली बात मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा, वेट एंड वॉच करें। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो 50 से 60 अंक की लगभग गिरावट आई है, वो हो सकता है 2 से 3 एक दिन में ही आपका जो मार्केट है रिकवर होगा, तो आपका अदानी ग्रुप है चल जाएगा और ये भरपाई कर देगा एक ही दिन में। तो वेट एंड वॉच करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है, देखो हालांकि ट्रंप साहब हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने आज ऐलान भी किया कि हम नहीं चाहते लोगों का लॉस हो और हमारी मार्केट नीचे जाए। आपने देखा होगा यूएस की मार्केट है 2 ही दिन में 1 साल के निचले स्तर पर चली गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि 2 दिन के अंदर सोचो, अभी अगर उन्हें बूस्टर डोज मिल भी जाता है या वो बूस्टर डोज दे भी देते मार्केट को, फिर भी 10 तारीख के लिए यानी कि चाइना बैठा हुआ है अमेरिका में मंदी लाने के लिए। चाइना बहुत तेज़ है, चाइना डरने वालों में से नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो भी ताकतवर देश है। एंड देखते हैं आगे क्या हो सकता है। वेट एंड वॉच करें। नई पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है आपको, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, ट्रेड बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले जितना आपका होल्डिंग है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सोच सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने की। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको पोजीशन काटने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मार्केट के साथ हम नीचे जाएंगे तो मार्केट के साथ ऊपर आने के लिए तैयार हैं। ये कोई अदानी ग्रुप की न्यूज नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें।